Today we are going to start with chapter 6, that is Let's Learn Scratch. So I will tell you about how to start a Scratch, what are its different components, right? And what are the types of blocks, moving a sprite, आप कैसे sprite को move करोगे, drawing a with pen, drawing with the straight line, drawing a circle, आप कैसे नया project create करोगे and how you will open the existing project or saving the project and how you will see your existing project. Now, let's start with a chapter now. What is Scratch? It is the educational programming language. And from this, what you can create? You can create interactive stories, arts, animation, and games using block-based programming. Right? ये क्या है? एक educational programming language. ये क्या है? It's an educational प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे आप एनिमेशंस बना सकते हो, स्टोरीज बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो, राइट? एंड हाउ टू स्टार्ट विद स्क्रैच. व्हाट यू विल डू, यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड यू विल गो टू स्क्रैच विंडो. आप स्टार्ट पे गए, राइट? फिर आप स्क्रैच पे जाएंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे एंड यू विल सी दैट अ स्क्रैच 0.3.0 ऑफलाइन एडिटर विंडो ओपन्स लाइक दिस. ये आपकी क्या है? स्क्रैच के कुछ कंपोनेंट्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट. दिस इज योर मेन्यू बार, दिस इज टैब्स, ये आपके ब्लॉक्स हैं. लुक ब्लॉक, मोशन ब्लॉक, साउंड ब्लॉक, राइट? कलर ब्लॉक. हेयर दिस इज ब्लॉक प्लेटलेट, ये एड एक्सटेंशन है, राइट? इट्स अ स्टेज, ये आपका पूरा स्टेज हो गया. दिस इज योर स्प्राइट एंड फ्रॉम दिस यू कैन डू फुल स्क्रीन. हेयर यू विल सी द स्प्राइट लिस्ट. यहाँ से आप चूज कर सकते हो स्ट्राइक्स को. यहाँ आपका बैकड्रॉप एरिया एंड दिस इज स्क्रिप्ट एरिया. Right, these are the different components. So menu bar, first let's study about the menu bar. What it's do, it has menu bar में आपको menu मिलेंगे जैसे file and edit. ये file का name भी display करता है project का in the middle. And tutorial button, what it's display, various tutorials of Scratch product, जिनसे आप practice कर सकते हो, सीख सकते हो कि आप कैसे आप coding करोगे. Now next is tab. We have 3 tab, that is code, costume and sound. 3 टैब होता है. एक तो कोड टैब होता है, कॉस्ट्यूम टैब होता है, साउंड टैब होता है. ठीक है. कोड टैब से आप स्क्रिप्ट को बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द ब्लॉक आप क्रिएट करते हो. नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम टैब, अगर आपको अपीयरेंस चेंज करना है. नेक्स्ट इज साउंड टैब, अगर कोई आप साउंड इफेक्ट डालना चाहते हैं अपनी एनिमेशन में तो आप साउंड टैब का यूज करते हैं. ब्लॉक मेन्यू, वी हैव डिफरेंट ब्लॉक्स लाइक साउंड ब्लॉक, मोशन ब्लॉक, लुक ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक. Now block platelet क्या होती है? Next is block platelet. When you click on the block platelet, आपको लिस्ट अपीयर होगी block platelet की. आप उनसे स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं. स्क्रिप्ट एरिया जहाँ पे आप जो आपकी स्क्रिप्ट है स्प्राइट के थ्रू क्रिएट करते हैं. स्प्राइट क्या होता है? ग्राफिक करेक्टर होता है जिसमें आप करेक्टर को क्रिएट करते हैं. स्प्राइट लिस्ट क्या होती है? जहाँ पे आपके जितने भी क्रिएटेड स्प्राइट है स्टेज, वो स्टेज पे दिख जाते हैं. Choose a sprite when you add a new sprite. Now choose a backdrop. It is used to fill the default white background with the picture on the. आपके white background पे आपको picture दिखाई देगी, right? Now let's talk about the different types of blocks. We have various types of blocks like motion block. First is motion block. जब आपको sprite को move करना है तो हम motion block का use करते हैं. ये blue color का होता है और इसमें कितने blocks होते हैं? 18 blocks होते हैं. देन वी हैव लुक ब्लॉक्स, जिससे आप अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो स्प्राइट के, और ये पर्पल कलर का होता है. एंड कॉर्डेड ब्लॉक हैव, इसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं आपके लुक ब्लॉक में? 20 ब्लॉक्स. नाउ साउंड ब्लॉक, जिसमें आपको रिकॉर्ड करना है साउंड को, और यहाँ पे ये पिंक कलर का होता है और उसमें कितने ब्लॉक होते हैं साउंड ब्लॉक में? 9 ब्लॉक. नेक्स्ट इज इवेंट ब्लॉक. इवेंट ब्लॉक जो होता है ये आपको स्क्रिप्ट को ट्रिगर करने के लिए यूज करता है, और ये येलो कलर का होता है और इसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं? 8 ब्लॉक्स. नेक्स्ट इज कंट्रोल ब्लॉक. जब आपको कोई कंडीशन ऐड करनी है, लूपिंग ऐड करनी है, ऑरेंज कलर का होता है, उसमें 11 ब्लॉक्स होते हैं. नाउ सेंसिंग ब्लॉक क्या होता है? जिसमें आप चीजों को सेंस करते हो, लाइट ब्लू कलर का होता है. इसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं? 18 ब्लॉक्स होते हैं. नेक्स्ट इज ऑपरेटर ब्लॉक, जिसका आप बॉलन और मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं. ग्रीन कलर का होता है, इसमें आपके 18 ब्लॉक्स होते हैं. देन वी हैव वेरिएबल ब्लॉक्स, राइट, जो डार्क ऑरेंज कलर का होता है, इसमें 5 ब्लॉक्स होते हैं.
नाउ माई ब्लॉक्स जो आपने खुद क्रिएट करा, इट्स योर ओन ब्लॉक. These were the different types of blocks. Now I will tell you about the next topic, that is moving a sprite. So how you will move? To move the sprite on stage हम motion block का use करते हैं. आप जैसे ही motion block पे click करोगे block menu पे, यहाँ पे आपको list of related blocks देखने को मिलेगी block platelet में. तो step by step how you will move? You will click and drag to the script area. When you click on this block, your sprite will move in forward, मतलब आगे की direction में move करेगा. It will move in forward direction and click and drag to script area and place it under block. It will move and turn the sprite 15 degree clockwise. ठीक है, 15 degree clockwise move करेगा. You will click the left mouse button multiple times to see the movement of the sprite. If you want to move the sprite multiple steps with single click, what you will use? You will use block of control block. Now drag it, drawing with pen. Now by using the pen, you are drawing it. So you will click on add extension, choose an extension window. आप pen option पे जाके आप pen का add use करोगे from the block menu. When you click on the pen block, ये क्या करता है? Block platelet को display करता है. Right? So by using pen, you can also draw in the Scratch JR. Now drawing a straight line. अब आपको कोई straight line draw करनी है. So for that, open a Scratch project. Click on the control block और आप select करोगे. Repeat 10 block and drag it to the script area. Click on the motion block and select block and place it inside the repeat block. Click on the black pen block और आप इसको drag करोगे और under the move block inside the repeated block. Change the value of the block from 1 to 5. Click on any block. आप जैसे क्लिक करोगे वो रन करने लगेगा और जो येलो लाइन है जिसकी थिकनेस 5 पॉइंट है वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई मिलेगी. दिस इज हाउ यू कैन मूव द ब्लॉक. नाउ ड्रॉइंग अ सर्कल. अब हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो आप वही करोगे, रिपीट करोगे 30 मूव 20 स्टेप्स टर्न 20 डिग्री. ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे हमने लाइन ड्रॉ करती है ऐसे आप सर्कल कोड. नाउ क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट. क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आएगा आपका ऊपर ही मेन्यू बार में, उस पे जाके आपका न्यू को क्लिक करना है. जैसे आप न्यू क्लिक करोगे नया प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा. अब हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है वो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, उससे हमें ओपन करना है. तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? फाइल मेन्यू पे. फाइल पे गए, यहाँ पे आएगा ऑप्शन लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर. आप इस पे क्लिक करोगे, ओपन करोगे, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. आप यहाँ पे फाइल टाइप जो भी फाइल है उस पे क्लिक करोगे. जैसे ही आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है वो यहाँ पे आपको ओपन हुई भी मिलेगी. नेक्स्ट इज सेविंग अ प्रोजेक्ट. अब हमें उस प्रोजेक्ट को सेव करना है. सेम स्टेप्स हैं. सबसे पहले आप फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, राइट. देन यू विल गो टू सेव टू योर कंप्यूटर और आपको जहां भी न्यू वॉल्यूम में, ड्राइव में, जहां भी आपको सेव करना है आप यहाँ पे स्क्रैच प्रोजेक्ट डाल के सेव करोगे एंड योर फाइल विल बी सेव्ड. नाउ सी द एग्जिस्टिंग स्क्रैच. टू एग्जिट फ्रॉम स्क्रैच यू विल क्लिक ऑन क्लोज बटन. आप क्लोज करने पे क्लिक करोगे जो राइट साइड पे होगा टाइटल बार पे ऐसे क्रॉस बना होता है ना, एंड योर project will be closed. So this was all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.